हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय साइंस स्टूडियो में। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सबों को प्रकाश का मैथमेटिक्स बताऊंगा, जो क्लास 10th के एग्ज़ाम की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी बहुत से प्रश्न पूछा गया था। आप इस वीडियो पर बने रहिए, आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिए, आपको आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में, या तो वो 10th का एग्ज़ाम हो या फिर वो रेलवे एग्ज़ाम में या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तब लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी कुछ नहीं करना है, अभी केवल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए देखिए, ये 10 नंबर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, देखिए समझने की बात है, अभिसारी लेंस मतलब होता है उत्तल लेंस, से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। किरण आरेख खींचिए और बनने वाले प्रतिबिंब के प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए आप इसको कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमें सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उसे लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है हम लोगों को दिया गया है बिंब का साइज। देखिए, बिंब की लंबाई या ऊंचाई, ये दोनों एक ही को कहते हैं, लंबाई या ऊंचाई, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है? फोकस दूरी दिया गया है। फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ये हमारा है 10 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ प्लस 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि अभिसारी लेंस है यानी उत्तल लेंस है। ठीक है, इसके बाद क्या है? बिंब की दूरी, इस बिंब की दूरी को हम लोग कौन चीज़ से दर्शाते हैं? तो हम लोग इसको दर्शाते हैं u से, और इसको लिखेंगे माइनस में 25 सेंटीमीटर। अब ये माइनस में क्यों हुआ? तो आप मेरा चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बिंब की दूरी को माइनस में क्यों लिखते हैं। ठीक है, मैं इस आई बटन पर लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या नहीं दिया गया है भाई? तो यहां पर हमें प्रतिबिंब की दूरी नहीं दिया गया है। देखिए, प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम लोग भी से दर्शाते हैं, ये हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब की दूरी यानी भी को ज्ञात करेंगे, फिर आगे काम करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, लेंस सूत्र से देखिए, अब लेंस का जो सूत्र है, ये सूत्र कहता क्या है? ये सूत्र कहता है 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f होगा। ये फॉर्मूला है। अब जहाँ v है वहाँ v का मान, जहाँ u है वहाँ u का मान, जहाँ f है वहाँ f का मान रखेंगे। अब क्या होता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए 1/v, तो देखिए v का वैल्यूशन दिया हुआ है? नहीं है, v का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसको 1/v को 1/v ही लिख देंगे। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? 1/u। अब देखिए तो u कितना है? माइनस में 25, देख रहे हैं ना, u कितना है? माइनस में 25 है, तो हम लोग लिखेंगे 1/माइनस में 25 बराबर, अब देखिए क्या है? 1/f। f का वैल्यू कितना है? 10 है। माइनस में कि प्लस में? तो प्लस में 10 है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1/10। नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है? अब देखिए, सबसे पहले ये जो भाग है ना, ये जो भाग है, ये वाला भाग देखिए, ये जो भाग है ये हमारा इधर कौन चीज़ में है? माइनस में है। अब बराबर के इधर अगर ये जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 1/v को साइड कर देते हैं। देखिए 1/v को जब साइड कर दिया तो ये क्या हो गया? 1/10
और यहाँ देखिए ये कौन चीज़ में है, माइनस में, तो यहाँ प्लस में आ गया 1/-25। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ ये -25 और यहाँ से ये 10, ये दोनों का एलसीएम निकालिए। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, माइनस में 50 होगा। ठीक है, एलसीएम आपको निकालने आता है या नहीं आता है? अगर नहीं भी आता तो मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ। देखिए क्या है, 10 और -25, इसका देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा। चलिए कॉमन देखिए दोनों में क्या है, कॉमन अभाज्य संख्या। कॉमन अभाज्य संख्या क्या है, तो 5 है, 5 दूना 10। यहाँ देखिए ये इसको -5 बार में काट देगा। अब देखिए क्या होगा, देखिए 2 इसको तो काटेगा, ये तो वैसे ही रहेगा। चलिए ना, अब कटेगा ही नहीं, अब तो काटना ही नहीं है। अभाज्य में आ गया ना, अभाज्य में जब आ गया तो अब इसे नहीं काटना है। अब देखिए 5 दूना 10, 10 पंचे 50, तो माइनस है तो माइनस में 50 हो जाएगा। आ गया समझ में? अब देखिए इसका एलसीएम हमने किया तो माइनस में 50 आ गया। ठीक है, इसको नीचे लिखा, ये क्या है, 1/v बराबर। अब देखिए इस -50 से 1/10 में गुना कीजिए। जब गुना कीजिएगा, करके दिखा देते हैं, देखिए 1/10 है, इसमें -50 से गुना करेंगे तो ये इसको -5 बार में काट देगा। -5 को 1 से गुना करेंगे तो -5 एकम -5 ही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, -5, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 1/10 में गुना किया था, अब उसी एलसीएम को 1/-25 में गुना करना है। देखिए यहीं पे देखिए ना, जैसे देखिए 1/-25, इसको गुना करना है -50 से। लीजिए ये काटा इसको 2 बार में, 2 एकम 2, कितना हो गया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए -5 प्लस में 2, तो माइनस प्लस मिल करके हो गया हमारा माइनस, और बड़ा में कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो ये आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। -3 बटा कितना हो गया, -50। अब देखिए माइनस माइनस कटा तो हमारा हो गया 3/50। ठीक है, तो 1/v का वैल्यू जब 3/50 है तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 50/3 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिएगा तो 16×48, और ये हमारा रिपीट होते रहेगा, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा v का वैल्यू आ गया। यहाँ पर देखिए ना, ये प्रतिबिंब की दूरी v, तो प्रतिबिंब की दूरी v का वैल्यू हमारा आ चुका है। ठीक है, आइए अब आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो काम होगा वो आवर्धन निकालने के बाद होगा। देखिए आवर्धन क्या निकालना है हमको, आवर्धन। आवर्धन आवर्धन जो है इसको m से दर्शाते हैं। इसका वैल्यूशन होता है h' बराबर -v/u। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दिया गया था। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वाट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई अब यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्या है, तो यहाँ पर h', तो हमें देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई इसको h' से दर्शाते हैं, तो नहीं है, तो h' नहीं है, तो h' के जगह पर h' h कितना है भाई, तो देखिए h हमारा 5 है, तो हम लोग h के जगह पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, बराबर -v/u। तो v हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर v हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर 50/3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 50/3, 50/3। अब मेन बट्टा, उसके बाद क्या है, u है, तो u हमारा कितना है, देखिए u जो हमारा है वो u है हमारा, देखिए -25, तो हम प्लस में 25 लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 25 लिख दिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस 25 का गुना कर दीजिए आप h' में, तो हमारा हो जाएगा 25h' बराबर, इधर गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, इस 5 का गुना हो जाएगा 50 में तो हो जाएगा 250, 250 बटा में कितना रहेगा, बटा में रहेगा 3। ठीक है, अब देखिए
अब आप जो है अब इस 3 का गुना कीजिए 25 में, तो हो जाएगा 75 एच डैश बाई में बराबर 250। ठीक है, अब देखिए एच डैश बराबर हो जाएगा 250/75। नहीं कटेगा। चलिए इसको 25 से काटिए तो 10 बार में, इसको 25 से काटिए तो 3 बार में। ठीक है, अब इसको अगर आगे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा 3.33 सेंटीमीटर। एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए माइनस में हमारा क्या है, भी है, और हमने भी को यहाँ प्लस में लिख दिया था, तो माइनस में लिख दीजिए, माइनस में होगा ये। यहाँ जब माइनस लगा दिया तो हमारा जो है ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में हो जाएगा भाई, ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस में होगा, तब जो हमारा आंसर ये निकल रहा है ये भी हमारा माइनस में निकल जाएगा। नो प्रॉब्लम, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब क्या है देखिए, हमारा ये माइनस में आ गया। मैंने चिन्ह परिपाटी में बता दिया था कि अगर परिणाम हमारा माइनस में आता है तो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस में आ गया है तो प्रतिबिंब इसका जो है वास्तविक तथा उल्टा है। यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हमें मिला। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी निकाल लिया 50/3 या 16.666, ये चलते रहेगा। इसके बाद हमने क्या निकाला, एच डैश निकाल लिया। एच डैश निकालने के बाद जो है हमारा प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा साइज, ये सारे चीज निकल गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यहाँ पर फ्रेश करके लिख देते हैं। देखिए प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना है हमारा 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, बिंब की ऊंचाई देखिए, बिंब की ऊंचाई या लंबाई दोनों एक ही को कहते हैं h, सॉरी प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, ये हमारा हो गया 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वास्तविक तथा उल्टा है क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह था, तो हम लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा। आई होप फ्रेंड आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नहीं तो फिर अपने अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद वाला हिसाब मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, देखिए इसके पहले उत्तल था, यहाँ अवतल है, अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, वस्तु को यानी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है। किरण आरेख भी खींचने कहता है। ये प्रश्न बहुत छोटा है। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है फोकस दूरी, फोकस दूरी f माइनस में 15 सेंटीमीटर। अब कहेंगे माइनस में कैसे हुआ, तो माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस की बात कर रहा है। अवतल लेंस कहे, अवतल दर्पण कहे, तो हम लोग उसको माइनस में लगा देंगे। आप चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। आइए, फोकस दूरी f हमारा माइनस में 15 है। अब क्या बोला है, अब बोला है प्रतिबिंब की दूरी। देखिए प्रतिबिंब
की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, देखिए प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा भाई? तो प्रतिबिंब की दूरी जो है ये हमारा दिया गया है, प्रतिबिंब की दूरी हमारा किस में होगा? माइनस में 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए बिंब की दूरी, बिंब की दूरी u यही हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, इसी को निकालना है। देखिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, ठीक है। तो लेंस सूत्र हमारा क्या बोल रहा था? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही बोल रहा था। देखिए 1/v, जहाँ v है वहाँ v का वैल्यू कितना है हमारा? माइनस में 10 है। देखिए 1/माइनस में 10, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। 1/u, क्योंकि u का वैल्यू दिया नहीं गया है। 1/माइनस में 15। ठीक है। अब देखिए 1/u को हमको बाहर करना है। 1/u बराबर, अब इसमें ये वाला घट जाएगा। 1/माइनस में 10 माइनस 1/माइनस में 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 15 माइनस में 10, इसका एलसीएम कीजिए। यहाँ देखिए एलसीएम कर देते हैं, तो माइनस में 10 और माइनस में 15 एलसीएम करेंगे। चलिए 5 से काट दीजिए, माइनस में 2 और माइनस में 3, बस अब नहीं कटेगा। तो देखिए माइनस, आप देखिए -3 को -2 में गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 6 पंचे 30, एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। चलिए अब देखिए क्या है, एलसीएम जब 30 हुआ तो एलसीएम 30 को आप नीचे लिखिए। अब इसी एलसीएम से आप 1/-10 में गुना कर दीजिए, तो -10 इस 30 को -3 बार में काटेगा, -3 बार में काटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा? माइनस में 15। अब इस माइनस में 15 को जब आप 30 में काटिएगा तो वो -2 बार में काटेगा। कितना बार में काटेगा? -2 बार में। यहाँ माइनस में है तो माइनस में ये काटा -2 बार में। ठीक है। आगे देखिए ये माइनस और ये माइनस मिल करके हो गया प्लस में, यानी -3 प्लस में 2 बराबर बट्टा में हो गया 30। प्लस माइनस का खेल है, तो माइनस में 1/30 हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया भैया? तो हमारा ये जो हो गया 1/u का वैल्यू हो गया माइनस में 1/30। अब ये माइनस इधर रहेगा या उधर रहेगा, चलेगा। तो हमारा u कितना हो गया भाई? माइनस में हो गया 30 सेंटीमीटर। अब ये माइनस में u को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है। तो u का वैल्यू माइनस में 30। अब देखिए हमें निकालने क्या कहा था? हमें निकालने कहा था बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया था। तो देखिए बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी u बराबर 30 सेंटीमीटर, हमारा आंसर तैयार है। बहुत ही आसानी से बन रहा है। अब किरण आरेख खींचना है तो मेरा किरण आरेख खींचने वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सब समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उत्तल दर्पण, देखिए इसके पहले लेंस था, जो हमने बनाया वो लेंस था। यहाँ पर दर्पण बोल रहा है, दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो दिया क्या है? देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये फोकस दूरी हम लोग F से दर्शाएंगे और लिखेंगे कि इसमें प्लस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी F कितना है? 15 सेंटीमीटर है। अब क्या है, हमें क्या दिया गया है? तो बिंब की दूरी दिया गया है। देखिए बिंब की दूरी, बिंब की दूरी इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं?
यू से दर्शाते हैं। ये हमारा है 10 सेंटीमीटर, मतलब माइनस में 10। अब ये माइनस में 10 कैसे हुआ, तो चिन्ह परिपाटी में मैंने बता दिया है, उस वीडियो को देखिएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए, प्रतिबिंब की दूरी हमें नहीं दिया गया है। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर वाट, ठीक है। ये दर्पण था तो दर्पण सूत्र लगा देंगे। देखिए, दर्पण सूत्र से देखिए यहाँ पर लेंस सूत्र में क्या था और दर्पण सूत्र में क्या है। तो देखिए, लेंस सूत्र में हम लोग पढ़ रहे थे 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। अब इसी माइनस को केवल प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा दर्पण सूत्र, ठीक है। अब देखिए 1/v का वैल्यू कितना है भैया, तो कुछ नहीं है, तो 1/v ही रहेगा ये, प्लस 1/u। u का वैल्यू कितना है, माइनस में 10, नो प्रॉब्लम, बराबर 1/f। f कितना है, 1/15। f का वैल्यू कितना है, 15, तो ऊपर में 1 था तो हमने ऊपर में 1 लिख दिया। अब देखिए, आइए अब इधर लिखते हैं। देखिए 1/v, अब हम लोग कर क्या रहे हैं, तो ये जो है ये इधर प्लस में है, इधर माइनस में लाएंगे, ये तो स्थिर रहेगा 1/15, ठीक है। अब ये इधर प्लस में था तो माइनस में आएगा, तो माइनस का चिन्ह लगाइए। अब देखिए, ये पहले से माइनस में है, इसमें अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। 1/-10, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब इसका और इसका एलसीएम करना है। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कैसे करेंगे अभी मैंने बता दिया, तो चलिए मैं डायरेक्ट एलसीएम करता हूँ। इसका एलसीएम हो जाएगा माइनस में 30, इसका एलसीएम होगा माइनस में 30। अब देखिए, अब इसी एलसीएम से इसमें गुना कीजिए। इसमें जब गुना कीजिएगा, देखिए ना 1/15। अब गुना करना माइनस से 30 में, चलिए काटा इसको -2 बार में, -2 यहाँ लिखिए। अब फिर क्या करना है, इसी एलसीएम में गुना कीजिए 1/-10। चलिए काटा इसको सीधा सीधे 3 बार में, 3 एकम 3 हो गया। चिन्ह क्या है यहाँ, माइनस, तो माइनस में लगाइए 3, ठीक है। अब देखिए क्या रिजल्ट होता है। अब क्या है, ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। और नीचे में क्या हो गया भैया, तो नीचे में हो गया माइनस में 30। अब लीजिए, ये माइनस माइनस गया और ऊपर से नीचे भी गया, कट करके 1/6 आ गया, ठीक है। तो 1/6 जो आया है हमारा 1/v है, मतलब 1/v का ही तो वैल्यू है 1/6। लीजिए, 1 के बराबर में 1, v के बराबर में 6, तो v का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये उत्तल दर्पण था, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, मैंने प्रतिबिंब बनने वाला वीडियो में बता दिया है कि वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। यहाँ पर लिख दीजिए, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है। ये भी जो आया प्रतिबिंब की दूरी है, अब यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 6 सेंटीमीटर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हालांकि इसमें आगे और भी मैथमेटिक्स है, सारे मैथमेटिक्स को अगर मैं इस वीडियो में शामिल करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। मैं इसके जस्ट बाद एक वीडियो और बना दूंगा, उस वीडियो में उन सारे प्रश्न जो छूटे हुए हैं उन सबको कवर कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसके जस्ट बाद वो वीडियो आएगा, आप उसे देख लीजिएगा। मैंने जिस तरह आपको बताया, मुझे आशा है कि यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब किसी भी एग्जाम में, या तो वो 10th का एग्जाम है, या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अब आपसे कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। चलिए, अब आज के सवाल यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए और जितने भी आपका स्टडी ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए। चलिए, अब मिलता हूं इसके पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।